नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं महानगर उद्योग व्यापार समिति के मुख्य संरक्षक और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. चौधरी। आइए जानते हैं केंद्रीय बजट पर आप क्या कहना चाहते हैं। 2021-22 के लिए 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया गया माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा, उस बजट को मैं एक संतुलित बजट कहूँगा, क्योंकि आज कोरोना के कहर एवं प्रकोप से आज विशेषतः एमएसएमई पूरी तरह से मृत प्राय हो चुका था और उसमें सरकार ने उस समय भी उनको संजीवनी देकर और 20 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ केवल एमएसएमई को दिया। एमएसएमई की परिभाषा को चेंज किया, काफ़ी राहत दिया। बजट में उम्मीद कुछ ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी 15,700 करोड़ रुपए का इन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रोविज़न किया। जहाँ तक सवाल ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने भरपूर ध्यान दिया है। हेल्थ के लिए जो आवश्यक था, आज इस सदी की सबसे भयंकर वैश्विक महामारी को हम लोग झेल कर अभी उभरे भी नहीं हैं, लेकिन सरकार के स्तर पे जो प्रयास किए गए और बजट में जो प्राविधान किया गया वो स्वागत योग्य है। एक चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा ज़रूर ये तकलीफ देती है कि आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने प्रयास किया। पूर्वांचल, जिसकी आज आबादी विश्व के लगभग कई देशों के बराबर है, आज यहाँ पर औद्योगिक विकास के सभी संसाधन हैं और उम्मीद थी पूर्वांचल के लिए सरकार कुछ ऐसा प्रोत्साहन देगी जिससे यहाँ उद्योग ज़्यादा लगें। आज भी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, केंद्र सरकार के प्रयास से, हमारे सांसद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से आज प्रदेश में उद्योग जरूर स्थापित हो रहे हैं, लेकिन वो सब वेस्टर्न यूपी में गौतम बुद्ध नगर, नोएडा तथा गाजियाबाद में सिमट के रह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ का मानव संसाधन पूरे देश में, चाहे वो गुजरात हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, काम करता है। तो पूर्वांचल को कुछ अपेक्षाएं थी, हमने सुझाव भी लिख के भेजा था, तो उस पर थोड़ा ध्यान कम गया, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग बराबर लगे रहेंगे। तो पहले जैसे आज उन्होंने उबारने का प्रयास किया, आज एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो उससे राहत मिलेगी। और कृषि के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज जो बजट में प्रोविजन किए गए हैं, हेल्थ के लिए, निश्चित इसका प्रभाव उद्योगों के विकास पर पड़ेगा और उद्योगों के विकास पर पड़ने से उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो मिला जुला कर मिश्रा जी, बजट को मैं संतुलित बजट कहूँगा। चौधरी साहब, आप जिस व्यापार समिति के संरक्षक हैं, उसके अध्यक्ष प्रेम मिश्रा इस बार के बजट को ठीक नहीं मान रहे हैं। उनका कहना कि जो भी छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कहीं से ठीक नहीं है। देखिए, प्रेम मिश्रा जी की अपनी व्यक्तिगत राय है और मैंने आपसे ये कहा कि पूर्वांचल को वो डिजर्व भी पूर्वांचल करता है जनसंख्या के हिसाब से, यहाँ जो संसाधन है विकास के उनके हिसाब से आज अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बहुत हैं। बजट में दिया नहीं तो लिया भी नहीं। और मैं व्यक्तिगत राय उनकी या जो भी चीज़ है वो अलग अलग हो सकती है। बजट को मैंने संतुलित कहा है। बहुत कुछ चीज़ें जिनकी उम्मीद हम लोग करते थे नहीं मिला, तो मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष व पूर्वांचल प्रभारी प्रेम मिश्रा। आइए जानते केंद्रीय बजट पर आप क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं क्लाउन टाइम का आभार व्यक्त करता हूं कि इस बार का जो बजट कारपोरेट जगत और कृषि किसानों के ऊपर आधारित है। इस बजट में अत्यधिक प्रोत्साहन किसानों को मिला है, स्वास्थ्य को मिला है और कारपोरेट जगत को मिला है। चूँकि हम लोग खुदरा व्यापारी हैं और हम लोग का ये सर्वे है कि भारतवर्ष में 9 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं और जिनका भारतवर्ष के जीडीपी में 48% का योगदान है। लेकिन सरकार ने अभी तक, हम लोगों ने पिछले वर्ष भी मांग की थी कि भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय खुदरा नीति बने, जिससे खुदरा व्यापारियों को भी सरकारी प्रोत्साहन का लाभ मिल सके, पैकेज मिल सके। लेकिन आज तक सरकार ने न व्यापारियों की सुनी, न खुदरा व्यापारियों के लिए
हमारे ट्रेडर्स के लिए उन्होंने कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई कि जिससे वो सरकार का लाभ उनको मिल सके। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय खुदरा नीति बने और जिस तरह किसानों को हर तरह, मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग करता हूँ कि बरसों पुराना हम लोग का जो पूर्वांचल पैकेज की मांग है उसको लागू कराएं, क्योंकि आपका ये संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ के सभी व्यापारी ये आपसे आग्रह करते हैं कि पूर्वांचल को एक अच्छा पैकेज मिले, जिससे यहाँ पर रोजगार मिल सके लोगों को और व्यापार भी पनप सके। ये हमारी आपसे पुरजोर मांग है। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री रवि सर्राफ। आइए जानते केंद्रीय बजट पर आप क्या कहना चाहते हैं। केंद्रीय बजट जो केंद्र सरकार ने इस बार दिया है उसमें सराफा व्यवसायियों को काफ़ी राहत मिली है। जो इंपोर्ट ड्यूटी सोने और चांदी पे पूर्व में 12.5% थी, उसको सरकार ने घटाकर 7.5% कर दिया है, जिससे कि 5% का छूट सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी पर हम लोगों को दिया है। इसका प्रभाव हमारे बाजार पर ये आएगा कि जो स्मगलिंग का सोना भारतवर्ष में आता था उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। जो सरकार का अपनी एक दिशा निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से कार्य करें। जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं सराफा व्यवसायी, वो निश्चित तौर पर इसमें खुल के व्यापार करेंगे और सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के जिलाध्यक्ष कमल कुमार सिंह। आइए जानते केंद्रीय बजट पर आप क्या कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उनके सरकार द्वारा सोने एवं चांदी पे आयात शुल्क कम किए जाने से स्वर्ण और रजत के व्यवसायी काफ़ी उत्साहित है। सोने एवं चांदी पर आयात शुल्क 5% घटा करके केंद्र सरकार द्वारा सराफा बाजार को गति प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से इससे सोने और चांदी के कारीगर भी लाभान्वित होंगे, रोजगार के पुनः अवसर सृजित होंगे। इससे हम उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।